मैं जवाब ले लेता हूं सतीश लखेरा जी। विवेक जी, हाँ, हमने तो थोड़े कालखंड इस देश में सेवा की है। आधी सदी तक एक परिवार ने, एक पार्टी ने राज किया है। और ये जब इतिहास गिनाते हैं, आपका नेता फला को कर दिया, अरे भाई आपने तो विमान अपहरण करने वाले अपराधियों को जो जेल में रहे उनको आपने एमएलए का टिकट दिया। इंदिरा जी ने प्रशस्ति की, इंदिरा जी ने उनकी तारीफ की और कहा कि आप जैसे नौजवानों को देश की जरूरत है। आप लोगों ने सदन में पहुंचाया ऐसे लोगों आप को, सीधे अपराधियों को। वो देशभक्त नहीं थे। आप लोग कश्मीर के आतंकवादियों को प्रधानमंत्री यश जी जवाब ले लीजिए। यश जी जवाब ले लीजिए। पत्थरबाजों के, यश जी जवाब ले लीजिए। यश जी जवाब ले लीजिए। यश जी जवाब ले लीजिए। झूठ बोल रहे हैं सतीश लखेरा। अरे तो वो आपका जवाब देंगे। आप फिर आप जब काउंटर कीजिएगा तो बता दीजिएगा उनको सच कह रहे थे झूठ कह रहे थे। सतीश लखेरा जी बोलिए। नहीं, ये इसमें कोई, भाई इंदिरा गांधी जी को छुड़ाने के लिए विमान अपहरण लखनऊ से दिल्ली चलता है। जिन्होंने, मैं इनको इतिहास याद दिला रहा हूं, इन्हें इतिहास याद दिला रहा हूं। ये अपराधियों की बात कर रहे हैं और आज तो राम को विरोध करके, राम मंदिर का विरोध करके, सनातन का विरोध करके अब पूरा गठबंधन जनता के बीच जाने वाला है। जनता सवाल पूछेगी, इस देश की आत्मा को झंझोरने वालों को पूछेगी। आप लोग आज तक आपने आज सनातन को गाली देने वालों को आपने विरोध नहीं किया है, उनकी निंदा नहीं की है। दक्षिण भारत में आप किसकी बात करेंगे? कोर्ट में गए थे आप, कोर्ट में, कि राम काल्पनिक है। सनातन की ताकत देखिए, इस देश के सनातन और आत्मा को आप लोगों ने रुलाया है। आप क्यों ही बात कर ले, आपके कार्यकाल भ्रष्टाचार के रहे और भारत की आत्मा को दुखाने वाले रहे। आज कश्मीर विकास की राह पे है, आप लोगों ने वोट बैंक की खेती की। आज आम आदमी के पास हक है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। आज तो पीडीए की राजनीति कहते हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और जब आप राज्यसभा के टिकट देते हैं तो पता नहीं कहां पीडीए चला जाता है। आपकी कथनी कोई है, करनी कोई और है। जाति की राजनीति को और जनता नकार चुकी है। जनता केवल विकास चाहती है और उस दिशा में देश आगे बढ़ चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए कोई बात नहीं, टीवी पे आना है, बोलना है। सतीश जी, कोई उदाहरण, सतीश जी, विपक्ष एक और बात कहता है, वो कहता है कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है आपकी पार्टी में। आप लोगों ने कोई वॉशिंग मशीन रख रखा है? मगर विवेक जी, किसी एक व्यक्ति को बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के उसके पाप धुल गए, वो निष्पक्ष हो गया, वो बरी हो गया, उसको एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी, उसकी कार्रवाई बंद हो गई। आप एक उदाहरण देके दीजिए। और ये तो वकीलों की पार्टी है, इनके पास तो फौज की फौज है। ये जाए और कोर्ट में जाए, जनता के बीच में जाए। राहुल गांधी तो अपनी यात्राओं में कहीं एक उदाहरण नहीं गिना रहे, वो कुछ और बोल रहे हैं। विदेश में जाते तो भारत को गाली देते हैं। वो कम से कम काम की बात करें। इनके सबसे बड़े नेता हैं कि हमने किस अपराधी को पार्टी में लिया और उसको पाक साफ कर दिया। संजीव नसियार जी काफी देर से